महाभारत की कहानी कहाँ खत्म होती है? ज्यादातर लोगों के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ। पर असल में असली कहानी तो जीत के ठीक बाद शुरू होती है। ये उस सफर की कहानी है जहां सिंहासन तो मिल गया, पर मन का चैन खो गया। जरा इस मंजर को सोचिए। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीतने के 36 साल बाद वही पांडव, वही द्रौपदी हिमालय की बर्फीली वादियों में एक एक करके गिर रहे हैं, मौत के मुंह में समा रहे हैं। सवाल तो यही उठता है ना कि अपनी जीत के शिखर पर खड़े ये नायक आखिर इस अंजाम तक पहुंचे कैसे? और इस पूरी यात्रा में उनके साथ और कोई नहीं, बस एक अकेला कुत्ता था, एक वफादार साथी जो युधिष्ठिर के साथ बिल्कुल अंत तक चला। लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं था। इसका राज असल में इस पूरी कहानी की चाबी है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो इस बर्फीली मौत के पीछे की वजह जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना होगा। चलिए चलते हैं 36 साल पीछे, कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में जहां जीत तो हुई थी पर जश्न का कोई शोर नहीं था, सिर्फ मौत का गहरा सन्नाटा था। सिर्फ 18 दिनों में 40 लाख योद्धा मारे गए थे। सोचिए जरा इस आंकड़े को। पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान बस टूटे हुए रथों, शस्त्रों और लाशों से पटा पड़ा था। और उस हवा में जो खामोशी थी, यकीन मानिए वो हजारों चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिल गया, पर यह कैसा सिंहासन था? ये तो लाखों अपनों के खून से सना था। हर रोज जब वो दरबार में बैठते तो उन्हें अपने चचेरे भाइयों, गुरुओं, सबकी खाली कुर्सियां दिखती थीं। ये उन्हें उस कीमत की याद दिलाती थीं जो उन्होंने चुकाई थी। मतलब ये एक ऐसी जीत थी जिसमें सच पूछिए तो सब कुछ हार गए थे। और यह हाल सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं था। सोचिए उस महान योद्धा अर्जुन के बारे में। उनका गांडीव धनुष जिसने दुनिया हिला दी थी, अब महल के कोने में पड़ा धूल खा रहा था। क्योंकि जब लड़ने के लिए कोई दुश्मन ही ना बचे तो फिर एक योद्धा के होने का मतलब ही क्या रह जाता है? तो 36 साल, पूरे 36 साल इसी खालीपन में, इसी उदासी में गुजर गए। और फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो खबर थी जिसने पांडवों को अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग कर उस अंतिम यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। वो खबर थी द्वारका के समुद्र में समा जाने की। और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि श्री कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके मार्गदर्शक, उनके सखा, उनके भगवान जा चुके थे। और कृष्ण के बिना इस दुनिया में अब पांडवों के लिए कुछ नहीं बचा था। बस फिर क्या था? युधिष्ठिर ने उसी पल अपना ताज उतारा, राजसी वस्त्र त्यागे और अपने पूरे परिवार के साथ महल से बाहर निकल पड़े, कभी वापस न आने के लिए। उनका लक्ष्य था हिमालय की चढ़ाई, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। ये रास्ता जिस्मानी ताकत से ज्यादा रूह की मजबूती का इम्तिहान था। और इस मुश्किल इम्तिहान में वो एक एक करके फेल होने लगे। बर्फ की उस सफेद चादर पर जो सबसे पहले गिरी वो थी द्रौपदी। भीम ने परेशान होकर पूछा, भैया द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, इसका दोष था इसका पक्षपात भीम। ये हम पांचों में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और यही एक तरफा लगाव उनकी कमजोरी बन गया। उनके ठीक बाद जो गिरा वो था सबसे बुद्धिमान सहदेव। तो सहदेव का दोष क्या था? अपनी बुद्धि का अहंकार। उन्हें लगता था कि ज्ञान और विवेक में उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और यही अभिमान, यही घमंड उनके पतन का कारण बन गया। फिर नकुल की बारी आई। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूप था। नकुल को अपनी खूबसूरती पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो मानते थे कि उनके जैसा सुंदर इस दुनिया में और कोई नहीं। और बस यही अहंकार उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सका। और फिर वो गिरा जिसे सब अजय मानते थे, अर्जुन। अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, वो भी उस बर्फ में ढेर हो गया। अर्जुन का दोष उनका हद से ज्यादा आत्मविश्वास। उन्हें अपने पराक्रम पर इतना घमंड था कि उन्होंने दावा किया था कि वो एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, पर वो ऐसा कर नहीं पाए थे। अपने हुनर पर यही घमंड आखिरकार उन्हें ले डूबा। अब युधिष्ठिर के साथ सिर्फ एक भाई बचा था, भीम। लेकिन कुछ ही देर बाद भीमसेन, जिनकी ताकत पहाड़ों को हिला सकती थी, वो खुद भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। गिरते गिरते भीम ने पूछा, धर्मराज मेरा क्या दोष था?
युधिष्ठिर ने कहा, तुम अपनी ताकत पर बहुत घमंड करते थे भीम, और तुम दूसरों की भूख का मजाक उड़ाते थे। अब उस अंतहीन सफेद बर्फ पर युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता, बस दो ही बचे थे, एकदम अकेले। अकेले जरूर थे, पर युधिष्ठिर रुके नहीं। वो चलते रहे और आखिरकार सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच ही गए। और वहीं स्वर्ग के दरवाजे पर उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। स्वर्ग के द्वार पर साक्षात देवराज इंद्र प्रकट हुए युधिष्ठिर को अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, ये कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। अब सोचिए, जिस स्वर्ग के लिए इतना लंबा सफर तय किया वो सामने था, पर युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने स्वर्ग को ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, जिसने अंत तक मेरा साथ निभाया उसे छोड़ देना अधर्म होगा। अगर ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता गायब हो गया और उसकी जगह पर खुद धर्मदेव प्रकट हुए, जो युधिष्ठिर के पिता भी थे। ये सब एक परीक्षा थी, उनकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। और युधिष्ठिर ने यह साबित कर दिया था कि उन्हें धर्मराज क्यों कहा जाता है। युधिष्ठिर ने अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया, एक ऐसा सम्मान जो इतिहास में किसी और इंसान को नहीं मिला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंदर एक आखिरी और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इम्तिहान अभी बाकी था। अंदर का नजारा देखकर तो युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुर्योधन, जी हां, वही दुर्योधन जो इस सारी तबाही की जड़ था, वो सोने के सिंहासन पर बैठा था। और जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो उन्हें नरक का रास्ता दिखा दिया गया, जहां उनका परिवार पीड़ा में चीख रहा था। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरे भाई ना हो। मैं अपने परिवार के साथ इसी नरक में रहूंगा। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, वो पूरा भयानक नजारा गायब हो गया। वो नरक भी एक माया थी, एक छलावा, उनकी वफादारी और करुणा का आखिरी इम्तिहान। तब इंद्र ने समझाया, ये कर्म का नियम है। जिनके पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें अपने छोटे मोटे पापों का फल पहले ही भोगना पड़ता है, ताकि बाद में अनंत सुख मिले। और जिनके पाप बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें उनके छोटे मोटे पुण्यों का इनाम, एक छोटा सा स्वर्ग, पहले ही दे दिया जाता है। मतलब पांडवों की परीक्षाएं तो अब खत्म हो चुकी थीं, पर दुर्योधन का असली हिसाब किताब तो अब शुरू होना था। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है, जरा सोचिए। पांडवों को स्वर्ग जाने से रोकने वाली कोई बहुत बड़ी बुराइयां नहीं थीं। ये तो बहुत ही छोटी छोटी आम मानवीय कमजोरियां थीं। थोड़ा सा पक्षपात, थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा अहंकार। सच कहूं तो ये वही कमजोरियां हैं जिनसे हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज लड़ते हैं। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर सबसे बड़ी परीक्षा सामने आए और चुनना पड़े एक शानदार इनाम और अपनी वफादारी के बीच, तो कोई क्या चुनेगा? क्योंकि ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अंत में ना ताकत काम आती है, ना सुंदरता और ना ही बुद्धि। जो चीज़ अंत तक साथ निभाती है वो सिर्फ धर्म है।